हाँ, तो वेलकम टू पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो हम लोग आज देख रहे हैं एक्सरसाइज हमारी 3.2 चैप्टर नंबर 3 और जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसके ऊपर हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे आज हमारी, ठीक है। तो अब देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कोइंसाइडिंग लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है और पैरेलल लाइन कैसी होती है। तो उसी के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, तो वो देखते हैं हम लोग, देखते हैं कितना अच्छे से हम लोग करते हैं उनको, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि रेशियो बतानी है इनकी A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो ये सारी रेशियो आप लोगों को बोली गई है। अब जिसमें सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं हम लोग, तो आप लोग देखोगे कि x के आगे का कोफिशिएंट हमारा, देखो ये हमारे पास है यहाँ पर, तो x के आगे का कोफिशिएंट A1 होता है, ये B1 होता है और ये C1 होता है। y के आगे का कोफिशिएंट A2, B2 और C2। तो इस हिसाब से हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर कि A1 की वैल्यू क्या आएगी। तो आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। तो ऐसा दे रखा है आपको, A1 इज गिवन टू यू, जो आपके पास होगा x के आगे का कोफिशिएंट विच इज 5, और A2 जो होगा वो आपके पास नीचे वाली इक्वेशन पे है, जो कि क्या है आपका 7। ऐसे अब देखोगे आप यहाँ पर, तो ढंग से देखो यहाँ पर, तो B1 इज गिवन टू यू इज माइनस का 4 और B2 इज गिवन टू यू इज 6 और C1 इज गिवन टू यू 8 और C2 इज गिवन टू यू माइनस का 9। अब रेशियो को हम लोग देखते हैं, तो A1/A2 कितना आता है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 5/7 और B1/B2 क्या आता है हमारा -4/6 इट इज। तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो मैं कह सकता हूँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, नॉट इक्वल टू। तो सच काइंड ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग वन, ठीक है ना। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। तो दिस काइंड ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग यूनिक और वन सॉल्यूशन, वन भी लिख सकते हैं यूनिक मतलब, और कंसिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ जाएगी। फिर इसी का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, तो उसमें भी A1 A2 देखते हैं हमारे पास। तो सेकंड पार्ट में देखोगे कि x के आगे का कोफिशिएंट जो है हमारे पास वो है 9। तो A1 इज 9, A1 इज गिवन टू यू 9 और A2 इज गिवन टू यू इज 18, B1 इज गिवन टू यू इज 3 और B2 इज गिवन टू यू इज 6 और C1 इज गिवन टू यू 12 और C2 इज गिवन टू यू 24। तो अब यहाँ पर रेशियो देखेंगे, तो A1/A2 हमारा कितना आता है, तो 9/18 विच इज 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 1/2 आ जाएगा। और ऐसे B1 B2 निकालेंगे, तो B1/B2 हमारा आएगा बेटा 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इट इज। और C1/C2 भी अगर हम निकालते हैं, तो देखो बेटा क्या आ रहा है 12/24। तो इसको करेंगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 16, तो 1/2 इट इज। तो इट इज, दिस इज द इक्वेशन हेयर। देखो यहाँ पर अगर तीनों रेशियो को देखोगे तो 1/2, 1/2 और 1/2 है। तो हेयर 1/2 A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑल आर सेम। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये तीनों रेशियो इक्वल आती है तो इट इज अ काइंड ऑफ कोइंसाइडिंग लाइन। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये कोइंसाइडिंग लाइन है आपकी हमारी, तो कोइंसाइडिंग लाइन आ जाएगी। तो इट इज अ कोइंसाइडिंग कंसिस्टेंस और डिपेंडेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलो इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। तो थर्ड पार्ट आपके सामने, तो थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं हमारा क्या दे रखा है। तो A1 आप देखोगे थर्ड पार्ट में, तो A1 इज गिवन टू यू 6, A2 इज गिवन टू, नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इज 2, B1 इज -3 और B2 इज -1, C1 इज 10, C2 इज 9। तो दिस इज इट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर रेशियो देखेंगे, तो A1/A2 पहले निकाल लेते हैं, विच इज 6/2, 3 आ जाएगा, 2 1, तो 3 आ गया। B1/B2 निकालेंगे, तो -3/-1, ये कट गया आपका, तो 3 आ जाएगा। ऐसे C1/C2 निकालेंगे, तो 10/9, जो कि 10/9 रहेगा, आगे कटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो सेम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है आपकी पैरेलल काइंड ऑफ है, क्योंकि हमने पैरेलल की कंडीशन लिखी हुई है कि पैरेलल के लिए स्टार्टिंग की 2 रेशियो सेम होनी चाहिए, तीसरी वाली हमारी इक्वल नहीं होगी। तो देयर इज नो सॉल्यूशन। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज द पैरेलल लाइन, ठीक है। इनकंसिस्टेंस, नो सॉल्यूशन।
तो ये आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग ये क्वेश्चंस करें इन्हीं बातों को लेके हुए। तो ठीक है, आप देख सकते हो। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। जरा मेरे साथ देखो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा 3x 2y इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा दे रखा है आपको 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो इक्वल्स टू में 0 हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन को लेके। जैसे यहाँ पर दे रखा है हम लोगों को ax1 by1 और c1। तो बराबर में 0 है तो ऐसा कुछ कंसिडर हम करेंगे तो इसको उधर ले जाते हैं, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज इट। तो ये हमारे पास आ जाएगी अपनी इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसी चीज को और अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो ये चीज हमारे सामने आ गई है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा a1, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1। ये हमारा हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। ठीक है, तो a1 अपॉन में a2 अगर हम लोग करते हैं तो विच इज 3/2, ये 3 और ये 2 है। और b1 अपॉन में b2 अगर मैं करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 2/-3। तो स्टार्टिंग में दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ये 3/2 है, 2/3 और माइनस अलग से इसमें, तो ये दोनों के दोनों अलग अलग है। तो ये आपका बिल्कुल कौन सी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंस, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो इंटरसेक्टिंग की ये कंडीशन हो गई हमारी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई हमारी। ठीक है ना, फिर सेकंड हम लोग देख लेते हैं। सेकंड हमारे को दे रखा है क्या, x1 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। तो 2x माइनस 3y इसको तो ले जाएंगे हम लोग, तो माइनस का 8 प्लस है तो माइनस में हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस का 9 बराबर में 0। तो ये हमारा a1 हो गया, a1 हो गया, b1 हो गया और ये c1 हो गया, a2 b2 और ये c2 हो जाएगा। तो अब इसका रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं और इसको देख लेते हैं कितना आता है। तो a1 अपॉन में a2 अगर मैं यहाँ करता हूँ तो हमारा 2/4 हो जाएगा विच इज़ 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा। नेक्स्ट b1 अपॉन में b2 अगर मैं करता हूँ तो ये हमारा -3/-6 हो जाएगा, काट दोगे इसको तो 3 1 जा 3, 3 2। ठीक है, तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा। और c1 अपॉन में c2 भी अगर मैं करता हूँ तो विच इज़ -8 अपॉन में -9, तो 8/9 ही रह जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल। तो ये है देखोगे यहाँ पर अगर आप, तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये हमारी हो जाएगी ये वाली लाइन कि दो आगे के इक्वल है और तीसरा वाला आपका इक्वल नहीं है, तो इट इज अ पैरेलल काइंड ऑफ। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अ पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंस, नो सॉल्यूशन। तो ये चीजें हम लोगों को याद रखनी है। चलो इसका तीसरा पार्ट भी हम लोग देखते हैं। तीसरा पार्ट में क्या दे रखा है, ठीक है, तो तीसरा पार्ट देखते हैं, अच्छा लग रहा है तीसरा पार्ट भी। तो थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 3/2x 5/3y और प्लस इज इक्वल्स टू 7 और दूसरा दे रखा है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। चलो ठीक है, तो 3x 3/2x 5/3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और 9/x माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग पहले इसको, इज इक्वल्स टू 0 के केस में। ठीक है, आप डायरेक्ट भी रेशियो लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बट हम लोग चाहते हैं कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे हमारा इक्वेशन। तो दिस इज द a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। तो अब यहाँ पर देखोगे a1 अपॉन में a2 आप करते हो तो 3/2 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको हमें सही से सॉल्व करना है तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ इसके डिवाइड में 1 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3/2 और ये पलट जाएगी टर्म, ये टर्म पलट जाएगी 1/9। तो इसको इससे काट दोगे तो 3, तो आ जाएगा आपका 1/6। ऐसे b1 अपॉन में b2 करते हैं हम लोग, तो b1 इज 5/3 डिवाइडेड बाय माइनस का 10, मैं कंसीडर करूंगा इसके डिवाइड में 1 है, तो इसको पलट के आप लिखोगे यहाँ पे तो 5/3 और माइनस 1/10, तो इसको काटोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। दोनों सेम तो है बट इसमें माइनस की टर्म एक एक्स्ट्रा आ गई है, ये दोनों सेम होते हैं अगर ये माइनस नहीं होता, तो इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में
B2। तो ये अपने आप में इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगी, तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहला ही नॉट इक्वल आ जाए तो C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग इट इज कंसिस्टेंस, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, यहाँ पे जगह है तो हम लोग फोर्थ पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है सेम 5x माइनस 3y 11 माइनस 10x 6y इज इक्वल्स टू माइनस 22। तो इनको डायरेक्ट भी आप रेशियो में लिख सकते हो, जैसे 5/-10 है ना, और ये हमारा दूसरा वाला है -3/6 है, और इसको आप लिखोगे तो ये 11/-22, मतलब इसको उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं भी डायरेक्ट कर सकते हो, दोनों इक्वल में ही है तो उससे भी कोई फर्क पड़ता नहीं है हमारा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आएगा माइनस का, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी माइनस का 1/2 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी माइनस का 1/2। तो ऑल आर इक्वल, तो हम इसको बोल सकते हैं सीधे सीधे कोइंसाइडिंग। ये कोइंसाइडिंग लाइन हो जाएगी, कंसिस्टेंस हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी, डिपेंडेंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये चीज हो जाएगी। और फिफ्थ वाला पार्ट भी हम लोग देख ले अगर यहाँ पर, तो फिफ्थ में क्या दे रखा है आपको 4x 4/3x 2y इज इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब ये हमारा इसका A1 है, ये इसका A2 है, तो 4/3 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड में 1 लिख दूंगा मैं इसी के, तो ये हमारा आ जाएगा 4/3 इंटू 1/2, इसको इससे काट देंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं सेकंड वाले को, तो ये सेकंड वाला हमारा B1/B2 है, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो 2/3 सेम है दोनों, ठीक है। अब लास्ट वाला भी देख ही लेते हैं, अब सब कुछ देख ही रहे हैं तो लास्ट वाली टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी 8/12 विच इज आल्सो 4 के टेबल से कटेगा, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2/3। तो ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल ना, तो इट इज आल्सो कोइंसाइडिंग लाइन, सारे के सारे बराबर है रेशो, ठीक है ना। कंसिस्टेंस, डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, क्या दे रखा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि गिवन अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग। मतलब आपको बोला है कि इसी के साथ की एक लाइन दूसरी वाली बताओ जो अपने आप में इंटरसेक्टिंग हो। तो हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग के लिए हम लोगों को जो रेशियो है वो अलग अलग रखनी है x और y की सिर्फ। तो मैं इसको ले लेता हूँ 3x, या कोई और भी नंबर आप लिख सकते हो जो आपको सही लगे, और इसको ले लोगे आप यहाँ पर कुछ और, जैसे 5y इज इक्वल्स टू, ये सेम भी हो तो भी चलेगा, नहीं भी तो चलेगा, दोनों चीज से कोई मतलब नहीं है हमारा। तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, ये सेम भी रहे तो भी चलेगा और नहीं भी रहे तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों रेशो सेम नहीं है। तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगी पहले रेशो 2/3, और इसको देखोगे तो 3/5 आ जाएगी, ठीक है ना, 3/5 विच इज नॉट इक्वल टू, तो दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद दिस लाइन। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा कंसीडर करेंगे और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये काटेगा। फिर सेकंड बोला उसने इसी चीज की आपकी पैरेलल लाइन के बारे में बोला है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है कि शुरू की दो रेशो जो होगी आपकी वो सेम होगी। तो मैं ऐसे कह लेता हूं कि ये 4x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा 4x, ताकि रेशो थोड़ा सेम सेम आ जाएगा, और इसका डबल कर देंगे यहाँ पर भी, तो ये 3 का 6y, और ये कुछ भी हो 7 ही कंसीडर कर लेते हैं, हटाओ। तो इसमें 2/4 करोगे यहाँ पर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 3/6, ऊपर वाला 3 है, ये 3 है और ये 6 है, तो 3/6 बोथ आर 1/2, तो सेम, और विच इज नॉट इक्वल टू 8/7, माइनस का 8 माइनस का 7 विच इज नॉट इक्वल टू, तो ये हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो इसकी जो लाइन बनेगी आपकी वो कुछ ऐसी बनेगी, पैरेलल काइंड ऑफ। फिर तीसरी बात हमारी बोली है उसने कोइंसाइडिंग, तेरा उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा उसने बोला है कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग लाइन, ठीक है ना। तो कोइंसाइडिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है कि ऑल द रेशो आर सेम। तो सेम, या तो ये सेम इक्वेशन लिख दो कि 2x, और ये सेम इक्वेशन लिख सकते हो, या फिर आप इसी में ऐसे लिख दो जैसे 4x हम लोगों ने लिखी 4x 6y, और 8 का डबल कर दो आप माइनस का 16,
तो इसमें रेशो आपकी सारी 1/2 हो जाएगी। तो वो 2 जैसे 2/4 हो जाएगी पहली, फिर दूसरी देखोगे तो 3/6 हो जाएगी, और लास्ट वाली देखोगे तो -8/-16। तो इन सबों का रेशो आएगा 1/2। ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 8 1 जा 8 2 जा, ठीक है ना, और ये कट जाएगा। तो ऑल आर रेशो आर सेम। तो इनकी जो लाइन बनेगी एक दूसरे के ऊपर ऐसे कोइंसाइड करते हुए, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाएगी, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए बनेगी आपकी ये लाइन, तो ऐसी ही बनेगी। तो इसकी जैसी आपके पास ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल है और ये कोइंसाइडिंग है, तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 3.2 एक्सरसाइज का। देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, आपको बोल रखा है कि एक लाइन ये रही है आपके पास, एक लाइन ये रही है आपके पास। तो ये दोनों लाइन आपके पास दे रखी है। अब इन दोनों लाइनों का आप लोगों को ग्राफ बनाना है और वो पॉइंट बताना है जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में काटती हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर ग्राफ में ट्राइंगल बनता है तो ट्राइंगल के हमारे को वर्टाइसिस के पॉइंट्स भी बताने हैं ना। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख सकते हो। अब जरा सुनो मेरी बात। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने 3 ये बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स बना दिया इसके लिए और इसके लिए। तो एक्स की वैल्यू में 0 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ठीक है ना, जिससे हमारे को हेल्पफुल रहेगा जैसा भी है। और जो भी पॉइंट करता है वो देख लेंगे, बाकी हम आगे इस चीज को देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको रख रहे हैं। मतलब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये पॉइंट हम लोगों ने पुट करे और ये सॉल्यूशन आया कैसे हमारे पास, जो भी आया होगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट अभी लिख दूंगा यहाँ पर उस चीज को, बस डायरेक्ट लिख रहा हूँ समझ के, और उस हिसाब से आप देख लेना। तो एक्स की वैल्यू 0 रखी मैंने, तो y उधर ले जाओ, तो y बराबर आपका आएगा 1। x की वैल्यू हम लोगों ने रखी 1, तो यहाँ मैं 1 रख दूंगा इस जगह पर। तो 1 - y + 1 = 0। y उधर ले जाओ तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली हम लोगों ने x की वैल्यू रख दी कितनी, 2 रखी, तो ये आ जाएगा 2। यहाँ से मैं ऐसे बना देता हूँ कि हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज रखी है यहाँ पर, ठीक है ना। 2 - y + में 1 = 0, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू इज 3, ठीक है ना। तो ये 3 वैल्यू आ गई x की डिफरेंट वैल्यू पे। सिमिलरली यहाँ पर रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, x की वैल्यू हम लोगों ने रखी सबसे पहले 0, तो ये हो जाएगा 3 × में 0 + 2y - 12 = 0। तो इधर ले जाओगे तो y हमारा आ जाएगा 12/2, 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 6। फिर दोबारा हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एक और। तो x की वैल्यू हम लोगों ने रख दी 1, ये तो 6 आ गया। x की वैल्यू 1 रखी, तो 3 1 2y - 12, है ना। तो 3 1 जा 3, और ये माइनस का और ये प्लस का 3 है, तो माइनस के 12 में से प्लस का 3 जाएगा, तो माइनस का बचेगा आपके पास 9, सॉरी बेटा, माइनस का बचेगा हमारे पास 9 विच इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 9/2, 9/2 रहने देते हैं, तो ये 9/2 हो जाएगा आपका। सिमिलरली हम लोग लेते हैं नेक्स्ट, x की वैल्यू ले ली हम लोगों ने कितनी, 2 ले ली, है ना। तो यहाँ रखा मैंने 2, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, तो इसको रखेंगे यहाँ 2y - 12। तो यस 2y, ये हो जाएगा 6, 12 में 6 गए तो माइनस का 6, बड़े का साइन आएगा। तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3, तो ये 3 आ जाएगा। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे अगर हम लोग, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि x की वैल्यू 0 है। अगर मैं पहले वाली ग्राफ की बात करूं तो x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ 1 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, है ना। दूसरे में देखोगे तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी बेटा, 2। चलो ठीक है, तो x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 मान लो, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, ये 2 होगी। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 2 है विच इज देयर, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ये मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। अब इसको आप बनाओगे तो आपके पास ये लाइन ऐसे बनेगी सीधी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये वाली लाइन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी है, 6, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर होगी। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो पहला पॉइंट इज 0 6। देन नेक्स्ट पॉइंट इज x की वैल्यू 1 है, ये रहा 1, तो y की वैल्यू करीब करीब 9/2 है, मतलब 4.5 है, तो ये रहा 4.5 यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास 1 के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 4.5 है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी लाइन हो गई। फिर तीसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास,
तो मैं पॉइंट ये इंडिकेट कर देता हूँ कि जब x की वैल्यू 0 थी तो ये 1 था, जब x की वैल्यू 1 थी तो ये 2 था, और जब x की वैल्यू 2 थी तो ये 3 था। ऐसे इसमें देखोगे तो जब x की वैल्यू 0 थी तो ये 6 था, x की वैल्यू जब 1 थी तो ये हमारा 4.5 था, ठीक है ना। और ऐसे ही x की वैल्यू अब हमारी 2 है तो हमारा आंसर है 3, तो 3 यहीं पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस। तो दोनों लाइनों के लिए एक पॉइंट तो कॉमन ही हो गया, बहुत अच्छी बात हो गई ये तो हमारे लिए। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट। तो ढंग से देखो इस चीज को कि जो आपका ट्रायंगल बन रहा है यहां पर, वो ट्रायंगल ये बन रहा है। तो ये भी हमने इंडिकेट कर दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन है, आप ढंग से देखोगे भी यहाँ पर अगर आप लोग, तो ये A1 है, 1 लिखा हुआ है यहाँ, ये A2 है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ये A1 है, और यहाँ -1 है तो ये B1 है, और ये C1 है, ये A2 है, B2 है, और ये C2 है। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप A1/A2 इज 1/3 और B1/B2 इज -1/2 विच इज बोथ आर नॉट इक्वल, तो हम कह देंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग। और इसका हमने ग्राफ बना के भी अब देख लिया है कि इंटरसेक्टिंग कैसे हो रही है ना, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये इंटरसेक्टिंग हमने ग्राफ बनाया, तो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें, हमने वो भी बना दिया। अब हमारे को ये पॉइंट बताना है और ये पॉइंट बताना है, तो हमें पहले ये लाइन पता होनी चाहिए कि लाइन कौन सी है और ये लाइन कौन सी है। तो ढंग से देखोगे तो ये लाइन है अपनी पहली वाली x - y + 1, ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन है हमारी कौन सी, 3x + 2y - 12 = 0। चलो अब जरा थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर देखोगे तो हम लोग जानते हैं कि y की वैल्यू 0 होती है, तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x - 0 + 1 = 0, तो x की वैल्यू आएगी -1, तो दिस इज दी -1, ये तो ले जाऊंगा ना तो ये -1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है ना, दोबारा रिपीट करके समझते रहना इन चीज़ों को, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर भी सिमिलरली y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पे, हम अच्छे से जानते हैं कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो अब जरा इसको देख लेते हैं हम लोग, तो y की वैल्यू यहाँ पर भी 0 रख देंगे इसी लाइन पर। तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो 3x + 2 × में 0 - 12 = 0, तो 3x - 12 = 0, 3x इसको तो ले गया तो 12, तो x की वैल्यू आ गई, ये नीचे जाएगा 12/3 विच इज 4, तो ये 4 आ जाएगा। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट वर्टाइसिस के जो पॉइंट्स है वो हमारे पास आ गए, और इस पॉइंट पर ये दोनों को काट रहा है, दोनों लाइनों को। तो ये आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो देख